इंडिया टीवी 83 में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। मुद्दा है अनिल गोसाई पार्षद वार्ड नंबर 13 और आशु राजपाल जवाहरनगर कैंप मार्केट प्रधान स्टैंप का मुद्दा है। देखें पूरी रिपोर्ट। अनिल भैया, क्या कारण हो गया जो कैंप थाने में आना पड़ा आपको? परवीन जी, कल शनिवार को मेरे पास एक कागज़ आया और बुजुर्ग मेरे पास जवाहरनगर कैंप से लेके आए कागज़ को। उसमें एक भारी साहब सर्टिफिकेट बना हुआ था जिसके ऊपर मेरी फर्जी स्टाम्प और मेरे फर्जी साइन होते थे। उसके लिए जब मैंने उन बुजुर्ग से पूछा तो उन्होंने मेरे को एक वकील साहब का नाम बताया कि मैंने कागज़ उनसे तैयार करवाए थे। हमने उन वकील साहब को बुला के पूछा तो उन्होंने एक CSC सेंटर वाले का नाम लिया कि मैंने ये कागज़ उनसे लगवाए। CSC वालों ने एक प्रधान का नाम लिया कि भाई ये वो पूरे स्टैंप लगा के देंगे। हमने तीनों को मौके बुला के वहाँ पे लोग काफ़ी इकट्ठे हो गए थे। हमने कहा आपसी तौर पे से देख लें क्या मामला है। तो वहाँ तीनों ने इस मामले को मना कर दिया कि हमने नहीं बनाया। उसके बावजूद जब कोई नहीं माना फिर हमने पुलिस थाने में आकर कंप्लेंट दी है, क्योंकि ये फोर्जरी का वो बनता है कि कल को इससे कोई गलत वो लिंक यूज़ कर लिया हो। कल को हम पार्षद हैं, सामाजिक लोग हैं, हमें कोई ना कोई जिम्मेदारी दे रखी है सरकार ने, तो उसमें अगर हमारे ऊपर कोई गलत इल्ज़ाम आ जाता है तो गलत होगा। इसलिए मैंने अपने आप को सेव करने के लिए पुलिस थाने में कंप्लेंट की है। इसीलिए मैं सचिव साहब से मिल रहे थे, इसको उचित कार्रवाई की। अभी जो ये मुद्दा चल रहा है, सभी पार्षदगण आए हैं, आप नगर परिषद से हैं, आपने अभी ये SHO साहब से बात करी है, तो क्या आश्वासन मिला है सर आपको? SHO साहब अपने लेवल की कार्रवाई करेंगे। हमें 1-2 दिन का टाइम दिया है, बाकी सारा घटनाक्रम अभी हमारे पास है, मैंने आपको बता दिया जैसी कार्रवाई होगी। इस तरह की घटना पहली बार देखने को मिल रही है कि ये हरकतें हो रही हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये घटना बहुत बेकार है, क्योंकि ये पार्षद है जिसकी लायबिलिटी बनती है किसी के डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करना। वो ये जानता है कि ये कागज़ सही है या गलत है। अगर किसी थर्ड पर्सन के पास वो अधिकार चले जाते हैं तो इससे बहुत ही बड़ा हनन होता है। लोगों का भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स में भी बहुत गलत प्रभाव पड़ता है और इसकी तफ्तीश जल्द से जल्द होनी चाहिए, क्योंकि एक कागज़ नहीं, पता नहीं कितने कागज़ हो सकते हैं और कितने पार्षदों के हो सकते हैं। जहाँ से वो माहौल बनी उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और बस हम SHO साहब से उम्मीद करते हैं कि वो अपनी कार्रवाई तेज़ी से करें। मुद्दा ये भी है कि ये कॉमन सर्विस सेंटर जो होते हैं, CSC सेंटर, वहाँ से निकल कर आ रहा है। इस बात को आप किस तरीके से लेते हैं? भाई हम आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे, जो CSC सेंटर है या कोई भी है, ऐसे माहौल का स्टैंप का मिसयूज नहीं होना चाहिए। आज मान लो पार्षद साहब की माहौल स्टैंप का मिसयूज किया है, कल को भाई किसी SHO का हो सकता है, किसी अधिकारी का हो सकता है, MLA का हो सकता है, MP का हो सकता है। ये चीज़ बहुत गलत है, इस पर कार्रवाई होनी, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो किसी के साथ ऐसा ना हो। बिल्कुल जी। मुद्दा यहाँ पे आ रहा है कि जवाहरनगर कैंप से ये मुद्दा निकल कर आया है, आप 3 बार के पार्षद हैं, इसको आप किस तरीके से लेते हैं? देखो है तो गलत है, मतलब हम पार्षद इस टाइम पे तो है, अगर वो भी कोई गलत तरीके से उसको यूज़ करेगा तो उसको सजा मिलेगी। ये तो चलो अभी कागज पकड़ में आ गया, इससे पहले पता नहीं कितने कागजों में करे होंगे उन्होंने काम। इसकी भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, जांच तो फिर सारी होगी। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसकी जब जांच होगी ना तो आपको बहुत बड़ी ये इसमें स्कैंडल निकल के सामने आएगा कि उनके संज्ञान में भी मामला डाल दिया जाएगा। क्या प्रत्यक्ष रूप से किसी लोगों के नाम आ रहे हैं इसमें सामने? वीरेंद्र जी, मेरे पास किसी का नाम नहीं है। मेरे को तो जो नाम उन बुजुर्ग ने बताए, मेरे से तो कोई किसी करा के नहीं दिया जी। उन बुजुर्ग ने जिनके नाम बताए, जो मैंने आपको बताया, मैंने उन सबको अपने घर बुला के उनसे पूछताछ करी। उस पूछताछ में किसी ने भी कुछ एडमिट नहीं किया, तो मुझे तो अपने आप को तो सेव करना ना। पता नहीं ये डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ चले गए होंगे, किस किस डॉक्यूमेंट पे गए होंगे। हमारे पेंशन के डॉक्यूमेंट हमारे स्टैम्प और साइन से होते हैं जी, वारिसान होते हैं, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट बनते हैं जी। तो ये पता नहीं कहाँ कहाँ फर्जीवाड़ा हुआ है। एक जो आपने जिनका आरोप लगाया है आशु राजपाल नाम करके, तो उनका कहना है कि मैं तो हमेशा जो मेरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं मैं जाके पार्षद साहब से ही साइन स्कैन कराता हूँ। मैं पहले तो आपकी बात को क्लियर करूँ, मैंने आशु राजपाल जी को कोई आरोप नहीं लगाया, ना ही मैंने उनके ऊपर कुछ वो किया। मेरे को तो जिस तरह से उन बुजुर्ग ने बताया, आशु राजपाल जी जो CSC सेंटर 2 वाले थे, उन्होंने आशु राजपाल का नाम लिया, मैंने आशु राजपाल का नाम नहीं लिया।
जिस प्रकार से सीएससी सेंटर का इसमें नाम आ रहा है सामने, तो क्या लग रहा है कि आपको इस तरह के बहुत से फर्जीवाड़े सीएससी सेंटरों के माध्यम से चलाए जा रहे होंगे? ये तो फिर और वार्डों में भी आ सकता है। हाँ देखो जी, अब ये तो जांच का विषय है जी, जांच का विषय है, बहुत बड़ा स्कैंडल है इसमें। वो मैंने आपसे बताया कि ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा निकल के आएगा इस वक्त काम हो। इस मुद्दे को लेकर अभी आप किन किन से मिले हैं, कहाँ शिकायत करी है? अभी तो मैंने कैंप थाने में शिकायत करी है, इसके बारे में डीएमसी मैडम से शिकायत करने आए हैं। हमारे सारे पार्षद साथी, हमारे वाइस चेयरमैन इकट्ठे हमारे साथ में सारे, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ, हो सकता है किसी और पार्षद का भी ऐसे चल रहा हो, हमारी नॉलेज में ना आ रहा हो। नहीं, जिस तरह से सीएससी का नाम है तो इसमें तो जाहिर सी बात है, अगर ये स्कैंडल है तो फिर तो और वार्डों में भी निश्चित लगाना। हाँ बिल्कुल होगा, तो उन्हें कोई खाली अनिल गोसाई के इस हाँ, क्योंकि वार्ड नंबर 13 में ही थोड़ी है, तो हाँ, ये ये सब सब जगह होता है डॉक्यूमेंट। जिस स्कैन पर मोहर का मामला सामने आया है तो क्या कहना चाहोगे इसमें? देखो, आपका सारा घटनाक्रम जो साथ खड़े हैं जी, उन्होंने आपको बताया है। ये अगर इसकी सही ढंग से जांच की जाएगी ना, बहुत बड़ा स्कैंडल इसमें निकल के आएगा। ये छोटी मोटी बात नहीं है, हम पार्षद हैं, बहुत जिम्मेवारी है हमारे पास। हम लोकल से नीचे से लेके सुप्रीम कोर्ट तक तस्दीक करते हैं। हमारे पास ऐसे नहीं है बिल्कुल भी कि हम ये स्टैम्प किसी को दे दें, साइन करने के लिए किसी से कह दो और ये जो अभी आप प्लान सा लगा रहे हो कि ये अपना खाली कागज पे भी हम स्टैम्प लगा के देते हैं, इस तरफ पॉसिबल ही है। जिसमें नाम जो आ रहे हैं उसमें करेंगे। ये 2-3 नाम ही अभी आए हैं, क्या पता कितना बड़े और कितने बड़े नाम आए। वार्ड नंबर 13 से पार्षद ने मामला उठा लिया, कहीं ना कहीं और वार्डों में भी तो अब ये फर्दर पर खुलेगी तो पता लगेगा। अभी तो पहला मामला है। तो आगे का कदम क्या रहेगा आपका इसमें? आगे कदम यही है, पहले पुलिस को देखते हैं, उसके बाद देखेंगे। कहीं ना कहीं जो शिकायत करता है अनिल गोसाई, उनको जो दूसरी पार्टी है उनको तो आरोप लग रहे हैं कि ये जो पूरा मामला है पॉलिटिकल वो। नहीं, पॉलिटिकल बात नहीं है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है सारा। ये डॉक्यूमेंट से चलेगा, ये मुँह जबानी आरोप लगाने से नहीं चलेगा। प्रशासन से यही अपील है कि हमारे इसको ना नीचे तक जाके इसकी जांच करी जाए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। ये वारसान का मतलब है, वारसान पे जो साइन वगैरह हो रहे हैं, इसका मतलब वारसान को, किसी वारसान को छुपा लेना और प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेना, ये है मेन मकसद। तो यही हो सकता है। पुलिस प्रशासन भी लगातार साइबर फ्रॉड और इस तरह के जो फ्रॉड हो रहे हैं उन पर लगातार शिकंजे कस रहा है, तो क्या ये एक नए तरह का फ्रॉड सामने आएगा कल में? ये नई तरह का नहीं, सीएससी का मैटर है सारा। सीएससी पे आप देखोगे ना तो सीएससी पे ये डिजिटल साइन, इवन अफसरों के और पता नहीं किस किस के साइन इन पर डिजिटल पड़े हुए हैं। पहले मैं भी अपने लेटर हेड पे लिख के देता था, लेटर हेड दे देता था, फिर मेरे को बाद में पता लगा ये उसमें नाम और साइन वगैरह जो भी है उसमें चेंज करके उसको यूज़ कर लेते थे। अब मैं लेटर हेड पर कभी लिख के देता, खाली इसी की मेहरबानी, इसी कारण से।